आपको बहुत ही प्राचीन सोमवार की व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात चिंता करता था और सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर पार्वती ने शिवजी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भाव से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। उसी तरह इंसान इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह वैसा ही फल भोगते हैं तो यह अपना आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनको दुख दूर करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत कैसे करेंगे? माता पार्वती का आग्रह देखकर शिवजी कहने लगे, पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, उसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुनः न पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे ज्यादा मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और शिवजी की वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो खुशी हुई और न दुखी हुआ। पूर्व की तरह शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार जानता था कि उसकी उम्र केवल 12 वर्ष है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना तथा दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए काशी पहुँचे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार शादी के लिए आया वह कान्हा था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार तथा उनके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इसके द्वारा ही लड़के से बर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने
उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को बर्क के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो बुराई क्या है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के कार्य को भी करा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष से स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चूंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने जाकर देखा कि उसका भांजा मरा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मरा पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, उसकी आयु इतनी ही थी, वह ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए, जो माता ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर जाकर पहुँचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था
कि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंदपूर्वक नीचे आए। बाहर जाकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार गिर व्रत को धारण करता है अथवा कथा सुनता है या पढ़ता है तथा उसके सब दुख दूर होकर मनोकामना पूर्ण होती है तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय।